welcome to India Tuitions. This is Shrishti Chaube, your science teacher. So students, we have came up with a YouTube live session to quick your study and some important topics. Okay students, as we know everything is digitally changed. ठीक है students, अब हमको क्या होगा, ऑनलाइन पढ़ना होगा. ठीक है, तो our group India Tuition has started this demo classes and all classes for class 6 to 10th to quick your studies and you can learn with fun. Okay students, so let's start our today's topic. So our today's topic is method of separation. These are the things we are going to cover today. That is, method of separation comes hand picking, threshing, winnowing एंड सेविंग. ओके स्टूडेंट्स, ये सब हम लोग आज कवर करेंगे. ठीक है, उससे पहले आप लोग सोच रहे होंगे मैम मेथड ऑफ सेपरेशन तो ठीक है, बट वाई वी नीड टू सेपरेट एनीथिंग. ओके, क्यों हमको अलग करने की किसी चीज़ को ज़रूरत है. तो आपके घर में, आपके पास भी, मेरे पास भी बहुत से ऐसे सिचुएशन आते हैं जब मुझे खाने में कोई चीज़ नहीं पसंद होती है. तो मुझे नहीं पसंद होती है तो मैं क्या करती हूँ, उसको निकाल देती हूँ. आप भी वही करते हैं, या तो रिक्वेस्ट करते हैं या तो फिर निकाल देते हैं. कि फॉर एग्जाम्पल पुलाव, वेज पुलाव फॉर एग्जाम्पल एनीथिंग, तो उसमें सोयाबीन है, मुझे नहीं पसंद है, तो मैं क्या करती हूँ, वन बाय वन उसको सेपरेट कर देती हूँ. ठीक है, तो रिमूविंग अनडिज़ायरेबल अनवांटेड थिंग्स और इम्प्योरिटीज़ फ्रॉम योर डिश और एनीथिंग इज कॉल्ड एज सेपरेशन. ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया. अब यही इसलिए हम लोग सेपरेट करते, तो समझ में आया होगा. हम लोग आज देखेंगे कि कैसे कैसे कौन कौन से मेथड से हम उसको सेपरेट कर सकते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, तो उससे पहले चलो एक क्विक फन करते हैं. ठीक है, तो मैं यहाँ पे मार्क कर रही हूँ मुझे क्या क्या चीज़ें सब्जी नहीं पसंद है. बहुत सारे वेजिटेबल्स दिख रहे होंगे, आप मुझे अपना कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताइएगा. ठीक है, मैं मार्क करती हूँ. मुझे यहाँ पे ब्रिंजल पसंद नहीं है और मशरूम पसंद नहीं है, बाकी सब मुझे पसंद है. स्टूडेंट्स आप अपना बताइए. ठीक है, तो चलो अभी पढ़ाई शुरू करते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट हमारा मेथड मैंने बताया था हैंड पिकिंग. ठीक है, अब हैंड पिकिंग क्या होता है स्टूडेंट्स, हैंड पिकिंग क्या होता है, जब मैंने आपको अभी बताया एग्जांपल पुलाव का, मैंने सेपरेट किया सोयाबीन को. ठीक है, तो किससे सेपरेट किया, हाथ से. तो हाथ से जो कोई भी चीज़ हम सेपरेट करते हैं उसको हैंड पिकिंग बोलते हैं, क्योंकि हैंड पिकिंग हाथ से हम उठा रहे हैं, इसलिए हैंड पिकिंग बोलते हैं. ओके, तो यहाँ पे आप देख भी रहे होंगे, फॉर एग्जांपल वो तो एक खाने का हुआ. ये अगर किसी चीज़ में रॉ मटेरियल में, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये राइस लिया है, तो राइस में अगर ऐसे स्टोन्स होते हैं छोटे छोटे, आपने देखा भी होगा, उसको सेपरेट कर रहा है किससे, हैंड से. ठीक है स्टूडेंट्स, वही मैंने आपको बताया था. यहाँ पे आपको इस पिक को देख के क्लियरली समझ में आ गया होगा. देखिए पूरे स्टोन्स ऐसे हैंड से रिमूव कर रहा है. ठीक है स्टूडेंट्स, ये होता है हैंड पिकिंग का प्रोसेस. अब हम लोग देखते हैं कि इसका हम लोग कैसे एक्सप्रेस करेंगे एग्जाम में. ठीक है, तो द मेथड इन विच सब्सटेंसेस इन अ मिक्सचर कैन बी रिमूव्ड और सेपरेटेड बाय जस्ट पिकिंग देम आउट विद द हेल्प ऑफ हैंड इज कॉल्ड एज हैंड पिकिंग मैथड. ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आया. बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, आप लोग बहुत इजीली लर्न कर सकते हैं. ठीक है, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में मूव करते हैं. क्या है, थ्रेशिंग. थ्रेशिंग क्या होता है स्टूडेंट्स, मैं आपको बहुत ही सिंपल एग्जांपल देती हूँ, शायद आप देखे भी होंगे तो बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगे. जब फार्मर्स किसी भी चीज़ को कल्टीवेट करते हैं, किसी भी क्रॉप को, तो क्या होता है, वो हार्वेस्ट जब करते हैं तो उनको एक स्टॉक फॉर्म में रख देते हैं, गठरी बोलते हैं, उस स्टॉक के फॉर्म में रख देते हैं. ठीक है, फिर क्या करते हैं, उसको ये प्रोसेस करते हैं. क्यों करते हैं, फॉर एग्जांपल वीट कल्टीवेट किया उन्होंने, उसको हार्वेस्ट किया, एक जगह पे रख दिया, फिर उसको इस प्रोसेस से, मतलब देखिए कंटिन्यू उसको क्या करें, क्रश करने की कोशिश कर रहे हैं. क्यों, कंटिन्यू क्रश बीट करने से, कंटिन्यू उस पर बीट करने से क्या होता है स्टूडेंट्स, वीट के जो दाने हैं वो निकल के बाहर अलग होने लगते हैं अपने स्टॉक से. किससे, शेफ से. ठीक है, तो ये है क्या, स्टॉक ऑफ वीट, स्टॉक ऑफ वीट. ठीक है, उनको कंटिन्यू क्रश कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, इससे वीट स्टॉक से अलग होता जाता है. तो ये एक प्रोसेस है सेपरेशन का, किससे, वीट का स्टॉक से सेपरेशन का. ठीक है, इसमें समझ में हम लोग कैसे कंटिन्यू बीट करें, आप इसमें क्लियरली देख सकते हैं, है ना. चलो अब इसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे,
द थ्रेशनिंग इज द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग। लूजनिंग क्यों बोला मैंने, वो अपना स्टॉक को लूज कर रहा है, ठीक है, जिसमें वो अटैच्ड है उसको लूज कर रहा है, मतलब उससे अलग हो रहा है, इसलिए लूजनिंग। द एडिबल पार्ट, इसमें एडिबल पार्ट क्या है, वीट, एडिबल पार्ट ऑफ ग्रेन फ्रॉम द शैफ, ठीक है, शैफ मतलब भूसा होता है, उसमें जो अटैच्ड होता है ना स्टूडेंट्स, उसको निकालना, शैफ टू विच इट इज अटैच्ड, ठीक है स्टूडेंट्स, ये भी बहुत सिंपल है, आई होप याद हो गया होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलो इतना समझ में आया, नेक्स्ट देखते हैं क्या है, विनोइंग, ठीक है, ये तो बहुत पॉपुलर प्रोसेस है कि नहीं, आप लोग ने देखा है कि नहीं, ये सब ये घर में मम्मा करती हैं कभी कभी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, देखिए उन्होंने एक रॉ मटेरियल है जिसमें इम्प्योरिटीज़ भी हैं और प्योर हमारा जो हमको चाहिए वो भी है, प्योर पार्ट भी है। तो क्या होता है इसमें, फॉर एग्जांपल एक वीट का ही मैं लेती हूँ, वीट में आपने अलग तो किया थ्रेशिंग से, अब उसमें कुछ शैफ रह जाते हैं, ठीक है, तो शैफ मतलब भूसा रह जाता है उसमें, तो हमको उसको अलग करना है। तो देखिए ये उसको ली, ठीक है, उनको लेते हैं, उसके बाद फिर जेंटली मूव करते हैं, ऐसे जेंटली मूव करने से क्या होता है स्टूडेंट, देखिए ये जो डस्ट है, ठीक है, स्ट्रॉ या फिर शैफ भूसा, वो बहुत ही मच लाइट वेट का होता है, तो वो अपने आप उड़ने लग जाता है और अलग हो जाता है, और ये हैवी होता है वीट, एनी ग्रेन, मैंने वीट का एग्जांपल लिया, हैवी होता है तो वो एक जगह पे गिरने लगता है, तो ये भी सेपरेट हो गया, देखिए ये अलग जगह पे है और ये एक जगह पे है वीट हमारा जो हमको चाहिए, तो ऐसे भी हम सेपरेट करते हैं, ठीक है, ये आप लोग घर में भी देखे होंगे और फार्मर्स भी इसको यूज़ करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो विंड विनोइंग इज एन एग्रीकल्चरल मैथड, विंड विनोइंग क्यों बोला मैंने, फार्मर्स बहुत सारे क्रॉप्स रखे रहते हैं, है ना, अब उनके पास बहुत सारा स्टॉक होता है, ठीक है, तो वो विंड विनोइंग का यूज़ करते हैं, मतलब फ़ैन लगा लेते हैं, ठीक है, कंटिन्यू विंड आते रहे तो ये प्रोसेस फास्टर होता है, ठीक है। टू मेक दिस प्रोसेस फास्टर दे यूज़ विंड विनोइंग मैथड, ठीक है, जेंटली मूव तो करते हैं पर सामने फ़ैन लगा देते हैं जिससे वो जल्दी जल्दी होता जाता है, ठीक है। विंड विनोइंग इज एन एग्रीकल्चरल मैथड फॉर सेपरेटिंग ग्रेन फ्रॉम स्ट्रॉ, ठीक है, स्ट्रॉ मतलब भूसे का ही एक टाइप होता है स्टूडेंट, वो बहुत मच लाइट होता है उससे, इसलिए उसको स्ट्रॉ बोलते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, तो समझ में आया। और इसका जो मैंने आपको घर का एग्जांपल दिया था वो किस लिए था, घर में जब हमारे यहाँ सफाई होती है ऐसे विनोइंग के प्रोसेस से, तो स्टोर्ड जो ग्रेन होता है, जैसे आपने राइस स्टोर करके रखा है, ठीक है, तो उसमें बहुत से कीड़े लग जाते हैं, पेस्ट, ठीक है, लग जाते हैं, तो उसको आप कैसे रिमूव कर सकते हैं, विनोइंग के प्रोसेस, क्योंकि वो भी बहुत छोटे और लाइट होते हैं, तो जब आप ये प्रोसेस करेंगे तो वो भी अलग हो जाएंगे एज डस्ट, ठीक है, जैसे इसमें डस्ट अलग हो रहा है वैसे वो भी अलग हो जाते हैं, ठीक है, बहुत स्मॉल क्वान्टिटी में रहता है, तो घर में इसलिए इसको इस प्रोसेस को भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम लोग क्या देखते हैं, ये देखो वही लिखा है, इट इज़ यूज टू रिमूव पेस्ट फ्रॉम स्टोर्ड ग्रेन, ठीक है, स्टोर्ड ग्रेन में पेस्ट आ जाते हैं, कीड़े लग जाते हैं, उसको रिमूव करने के लिए, ठीक है। चलो अब हम लोग लास्ट देखते हैं, सेविंग, ठीक है, इसको तो मुझे शायद समझाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना स्टूडेंट्स, ये तो आप देखते हैं घर में क्या हो रहा है, व्हीट फ्लोर है, ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, ये एक व्हीट फ्लोर है, ठीक है, आटा, गेहूं का आटा को हम लोग व्हीट फ्लोर बोलते हैं, ठीक है, तो ये एक फॉर एग्जांपल व्हीट फ्लोर है, ठीक है, तो उसको उसमें रफ पार्टिकल्स होता है जिससे वो इम्प्योर हो जाता है, ठीक है, तो हम लोग इसको यूज़ करते हैं किस लिए, रफ पार्टिकल्स को व्हीट फ्लोर में से या किसी भी फ्लोर में से रिमूव करने के लिए हम लोग इस प्रोसेस का यूज़ करते हैं, उसको बोलते हैं सेविंग, ठीक है ना, मोस्ट पॉपुलर है ये भी। तो इसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे, सेविंग इज अ सिंपल टेक्निक फॉर सेपरेटिंग पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइजेस। अब मैंने डिफरेंट साइजेस क्यों बोला, डिफरेंट साइजेस इसलिए देखिए ये बहुत ही फाइन होते हैं, ठीक है, जो ये हम लोग को मिल रहा है बहुत फाइन पार्टिकल्स होते हैं, तो उसमें से रफ पार्टिकल को रिमूव करने के लिए क्या हम लोग को बहुत स्मॉल होल्स वाले शिफ्टिंग मशीन चाहिए, है कि नहीं। अब हम लोग इससे वेरियस साइजेस, मतलब राइस में भी अगर पेस्ट है तो उसमें हम लोग लार्ज होल वाले यूज़ कर सकते हैं, जिससे जो पेस्ट हैं जिसका साइज़ थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा होता है एज़ कम्पेयर टू दिस रफ पार्टिकल्स, ठीक है, तो उसको भी रिमूव कर सकते हैं, इसलिए इसमें डिफरेंट साइजेस के आप थिंग्स को अलग करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। और वही एग्जांपल जो मैंने आपको फ्लोर का दिया था वही लिखा हुआ है, शिफ्टिंग का यूज़ होता है रफ पार्टिकल्स को अलग करने के लिए, किससे, व्हीट फ्लोर से,
ठीक है स्टूडेंट, आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको कुछ भी डाउट और कुछ भी कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और फॉर मोर डेमो क्लास प्लीज़ कॉन्टैक्ट इन दिस नंबर। एंड येस स्टूडेंट्स, फॉर फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स we are giving introductory offer, that is 50% off. So please hurry up. This is Shrishti Chaube signing off. Bye bye.